Hello students, this is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to do the question answers of the lesson The Ashes That Made a Tree Bloom, class 7. So first question is, why did the neighbor kill the dog? तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो नेबर्स थे उन्होंने डॉग को किल क्यों कर दिया था, क्यों मार दिया था? तो आंसर रहेगा द नेबर्स किल्ड द डॉग बिकॉज ही डिड नॉट गिव एनी ट्रेजर टू देम। तो आपको पता है स्टोरी के अंदर जो एक बूढ़ा कपल है, एक तो बड़ा ही जेंटल कपल है, जेनरस कपल है, अच्छा कपल है, और एक विकेड कपल है, घटिया है। तो यही पूछा जा रहा है, तो उस नेबर्स ने, जो घटिया कपल था, जो घटिया बूढ़ा बूढ़ी थे, उन्होंने क्यों मार दिया था डॉग को? तो इसलिए मार दिया था, अगर आपने स्टोरी पढ़ी हो, कि उसने कोई खजाना नहीं दिया उसको ढूंढ के उनको। सेकंड क्वेश्चन है, द ओल्ड फार्मर इज़ काइंड पर्सन। जो ओल्ड फार्मर है वो बड़ा ही अच्छा आदमी है। वट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। तो आपको क्या प्रूफ मिलते हैं, क्या एविडेंस, सबूत मिलते हैं उसकी अच्छाई के, काइंडनेस के, जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ में? तो आपको पता चलता है, ही लव्ड हिज डॉग एज दो इट वर ए बेबी। तो वह उससे इस तरह से प्यार करता है जैसे वो उसका बच्चा हो, उसका बेटा या बेटी हो, बेबी हो। ही फेड द डॉग विद हिज ओन हैंड्स। और उसमें लेसन में बताया है भी वो अपने हाथों से उस डॉगी को खाना खिलाता है। तो ये सेंटेंसेस से हमें पता चलता है द ओल्ड फार्मर इज़ अ काइंड पर्सन। थर्ड क्वेश्चन है, वट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। तो डॉग, इस क्वेश्चन में पूछा भी डॉग ने क्या किया भी फार्मर को लीड करने के लिए, भी फार्मर उसके पीछे पीछे आए। तो ऐसा क्या किया डॉग ने कि फार्मर उसके पीछे चल दिया और उसको हिडन गोल्ड दिखाना चाहता था, आपको पता है। तो उसको हिडन गोल्ड तक ले जाने के लिए क्या किया था डॉग ने? तो द डॉग केम रनिंग, आंसर में देखिए, द डॉग केम रनिंग एंड पुट हिज ओन पॉज अगेंस्ट द फार्मर्स लेग्स। तो डॉग भागा हुआ उस अच्छे वाले बूढ़े के पास आया और अपना जो पंजा को उस फार्मर के लेग्स के ऐसे लगाने लगा। ही मेड इंडिकेशंस टू द फार्मर टू फॉलो हिम। उसने फार्मर को इंडिकेशन दिया, संकेत दिया कि मेरे पीछे चले। द फार्मर फॉलोड हिम टू द प्लेस। फार्मर उसके पीछे पीछे गया उस जगह तक वेयर गोल्ड वॉज हिडन, जहाँ पे वो गोल्ड छिपा हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट। जो डॉग की आत्मा थी, स्पिरिट क्या होती है? आत्मा। तो डॉग की जो आत्मा थी उसने फार्मर की हेल्प कैसे की? तो आंसर है, द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन ए ड्रीम। तो जो डॉग की आत्मा थी वो उस अच्छे वाले बूढ़े के सपने में आई एंड आस्क्ड हिम टू कट डाउन द पाइन ट्री। और उससे कहा कि जो पाइन ट्री लगा हुआ है ओवर हिज ग्रेव। ग्रेव क्या होती है? कबर, वेयर डेड बॉडीज आर बरी। जहाँ पे डेड बॉडी आपको बरी करते हैं तो ग्रेव कबर बनती है ना। तो उस ग्रेव पे कहता है, जो ग्रेव के ऊपर वो ट्री लगा हुआ है, पाइन ट्री है, जो चीड़ का पेड़ है, उसको काट दो टू मेक ए मोटार। और उससे क्या करना है? मोटार बनाना। एक मोटार क्या होता है? बाउल, कटोरा टाइप का। एंड ए मिल होती है चक्की। ये दोनों चीज़ें बनानी है। दिस मोटार एंड मिल गेव हिम ए हीड ऑफ गोल्ड। और इस मोटार और जो चक्की थी, मिल थी, उसने क्या दिया फिर? हीप ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने का ढेर मिला उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्पिरिट हेल्प हिम नेक्स्ट। फिर डॉग की आत्मा ने दोबारा से उस अच्छे वाले बूढ़े की, जो जेंटल ओल्ड मैन था, उसकी कैसे हेल्प की? द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिज मास्टर इन अ ड्रीम। दोबारा से फिर आई उसकी आत्मा, डॉग की आत्मा, उस बूढ़े के सपने में। इट आस्क्ड हिम टू टेक द एशेज ऑफ द मिल। उसने कहा कि जो उस चक्की की राख है, जो मिल को जला दिया गया था, जो विकेड, जो घटिया वाले बूढ़ा बूढ़ी थे, उन्होंने जला दिया था। तो कहते डॉगी ने कहा कि उसकी ऐश लो, राख लो, ऐश राख को बोलते हैं, राख लेके एंड स्प्रिंकल होता है छिड़कना, और वो छिड़क दो कहाँ पे? देम ऑन द विदर्ड ट्रीज। विदर्ड होते हैं मुरझाए हुए पेड़, ड्राई हो जाते हैं जो पेड़, उन पे छिड़क दो। टू मेक देम ब्लूम। उससे क्या होगा? वो ब्लूम हो जाएंगे, फूल खिल जाएंगे उस पर। दिस गेव ए बिग रिवॉर्ड टू हिम। तो इससे उसको बहुत बड़ा इनाम भी मिला। राजा, पता है आपको, जो डायमियोज है वो इनाम देते हैं फिर इसमें स्टोरी में। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डायमियो रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा भी, डायमियो था, जो डायमियो किसको बोलते हैं? जापान का जो अच्छे, जो रिच लोग होते थे, उनको डायमियो बोला जाता था। तो जापानीज़ कहानी है 1920 के अराउंड की। तो वाई डिड द डायमियो रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। अब दोनों, जो गुड ओल्ड मैन थे और बैड ओल्ड मैन और वुमेन थे, काम दोनों ने एक ही किया था, पर एक को, अच्छे वाले को, इनाम मिला और दूसरे को पनिशमेंट क्यों मिली, ये पूछा गया। तो द विदर्ड चेरी ट्री स्प्राउटेड इनटू ब्लूसम
blossom when the farmer sprinkled a pinch of ashes over it. जब अच्छे वाले गुड ओल्ड मैन था, उसने जब वो क्या किया, स्प्रिंकल, स्प्रिंकल होता है छिड़कना, पिंच ऑफ एशेज, पिंच ऑफ एशेज यानी एक चुटकी राख, एक चुटकी राख को जब चेरी ट्री के ऊपर उसको छिड़का उसने, तो विदर ट्री क्या हो गया, ब्लोजम, उस पर फूल आ गए. सो द डायमियो गेव हिम ए बिग रिवॉर्ड. तो डायमियो ने क्या किया, उसको एक बड़ा इनाम दिया, रिवॉर्ड दिया, प्राइज़ दिया. बट द डायमियो पनिश्ड द नेबर फॉर थ्रोइंग डस्ट ओवर हिम. और आपको पता होगा स्टोरी के अंदर, जब जो ओल्ड विकेड ओल्ड मैन होता है, जब वो ऐसा काम करता है तो उससे वो डस्ट उड़ के उसके डायमियो के और डायमियो की वाइफ के डस्ट जाती है, छींकें शुरू हो जाती है और बुरा हाल हो जाता है उनका. तो उसने इस कारण से उसको, जो विकेड ओल्ड मैन था, उसको पनिशमेंट दी. तो काम दोनों ने सेम किया था पर रिजल्ट्स अलग अलग थे, इसलिए उसको पनिशमेंट मिली. सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन द एशेज दैट मेड ट्री ब्लूम. Okay, bye bye for now, see you in next video.